टॉपिक जैसे मैंने एक टॉपिक को चुना, द टॉपिक वाज अर्लियर डिसाइडेड women should be inducted in armed forces for permanent commissioner. Always remember permanent commissioner is the keyword. आप यहाँ पर आए और आने के बाद जो है सबसे पहले आप अपने टीम मेंबर्स को, ग्रुप मेंबर्स को देखेंगे। यहाँ पर खड़े होकर आपके पास दो जेस्चर है, एक ऐसा और एक ऐसा, ऐसे करके करो। तो इट इज योर चॉइस। ये होता है सबमिशन। सबमिशन का मतलब है आप बहुत विनम्र हैं इसमें, और ये होता है यू आर रेडी फॉर द चैलेंज। अब मुझे बताइए कि रेडी फॉर द चैलेंज है कि सबमिशन होना चाहिए? रेडी फॉर द चैलेंज होना चाहिए। रेडी फॉर द चैलेंज ये आपको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आने के साथ ये होना चाहिए, और आपके अपने चॉइस वर्ड होने चाहिए। जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्लियर? पहला वर्ड जो टोनल क्वालिटी है ना, आपके एसेसर को बता दे रहा है कि इसमें कुछ बात है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले इनिशियल राउंड पर कुछ मिस्टेक्स करते हैं जो कि अनपार्डनेबल हो, इनको छोड़ा नहीं जा सकता, इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहली बार ही आप फेस अपने ग्रुप को फेस करें और यहाँ पर ऊपर देखें और नीचे देखें और कहें इसमें सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उसी समय आपका रिजेक्शन हो गया। व्हाई? यू कैन नॉट गेट द सेकंड चांस फॉर द फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी क्रूशियल। और स्टार्टिंग में जब भी आप करें तो सपोज आपको कुछ भी नहीं पता, फिर भी आपके पास आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होना चाहिए। मैं अभी के लेक्चर में एक की वर्ड को ही सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, एंड द वर्ड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफ यू हैव द कीवर्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, और ये नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर। तो मैं आपको इसी के बेसिस पर सिर्फ आज का ये पूरा सेशन को डिस्प्ले करता हूँ। सो रिजल्ट ऑफ एनडीए एंड सीडीएस हैज कम आउट। मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन आर्म्ड फोर्सेस, दे स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन। दिमाग में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, और तैयारी की शुरुआत में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको वो थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। कौन कौन सी बातें हैं? थोड़ी सी। सबसे पहले जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो एवरीबडी बिलीव्स कि नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के बाद तो हम काम करें। बट एसएसबी बिलीव दैट नॉलेज इट इज रिक्वायर्ड, हैबिट्स और स्किल्स इट इज रिक्वायर्ड, एंड फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ योर हैबिट्स और द क्वालिटी, ट्रेड हैज टू बी डिसाइडेड। तो शॉर्ट में अगर बात करें कि एसएसबी एग्जामिनेशन नॉलेज ऑब्सेस नहीं है। एसएसबी एग्जामिनेशन नॉलेज ऑब्सेस इसलिए नहीं है क्योंकि यू हैव ऑलरेडी प्रूवन योर कंटेंट और नॉलेज इन रिटन एग्जामिनेशन। नाउ द टाइम हैज कम टू प्रूव योर क्वालिटी। अच्छा, क्वालिटी को कैसे प्रूव करें? क्योंकि OLQs तो 15 होती है। तो काम करते हैं 15 क्वालिटी में से मेरे हिसाब से सबसे मेजर क्वालिटी होती है, प्राइमरी क्वालिटी होती है, दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार बोल के बताएं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी क्वालिटी है कि अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी एफिशिएंट भी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वालिटी का मान लेते हैं ये क्वालिटी एवरेजिंग से नीचे है, तो इट इज वर्किंग एज अ क्रेन एंड इट विल अपलिफ्ट द क्वालिटी। इट इज लाइक दिस। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं। सपोज यू हैव टू फील दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय सिलेक्शन, सो इट मींस दैट यू आर गोइंग टू वर्क फॉर योरसेल्फ, एंड एवरीबॉडी नोज गॉड हेल्प दोस। सो ऑब्वियसली इट इज द रियल ट्रुथ। तो अब मैं काम करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा एग्जामिन करता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी करके कुछ भी नहीं होता, हमें समझने का तरीका अलग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर याद करना है आपको तो दो डिफरेंट फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है? नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोसाइटी। दो तरीके से याद कर लीजिए आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ में अपने डेली रूटीन में सुबह उठना, अपने वर्क को समय पर करना, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? तो आप कहेंगे कि सेल्फ के लिए काम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो गया? बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका कोई फ्रेंड अगर किसी नीड में है तो आप उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके सराउंडिंग में अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपके कंट्रीब्यूशन से ठीक किया जा सके, इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए कूड़ा कचरा कोई डाल रहा है, आप उसको साफ करने में हेल्प करें। आपका फ्रेंड अगर पढ़ाई में वीक है, अगर आप उसको असिस्ट करें, इट इज अ काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने क्लास में देख रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आपके सपोर्ट से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेल्फ में मानना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ग्रुप में मानना है, और ये दोनों ही करके तैयारी करना है। आप कहेंगे ये दोनों की तैयारी करें कैसे? आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब रिपीटेडली ये चार्जेस दिए जाते हैं कि बीइंग ए लीडर यू आर गोइंग टू सर्व, तो आपको क्या लगता है बीइंग ए लीडर आप अपनी सर्विस कर रहे हैं क्या? इट इज नॉट राइट। आपको एज ए लीडर क्या करना होता है कि आप अपने मेंबर्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ और अदर्स। इट इज फॉर अदर्स। एक्चुअली बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और इवन बीइंग अलाइव, everybody, everyone is working for themselves, oneself only. But if you started working for the others, actually you earn the quality.
अच्छा, ये क्वालिटी की अर्निंग कैसे होती है, इसके ऊपर अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो शॉर्ट में ये है इसमें, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज हैबिट, इट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ एवरीथिंग। नॉलेज सबसे पहले ले रहे हैं, नॉलेज की फिर प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, तो ये हैबिट बन जाए, और हैबिट के बाद आपका कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यू टेल मी वन थिंग, कि अगर आप नॉलेज लेते हो और सीधे कैरेक्टर में ट्रांसफर होगा, क्या पॉसिबल है? कि नहीं पॉसिबल है। इसलिए नॉलेज का रिपीटेशन, जिसको साइकोलॉजी कहते हैं, रिपीटेशन इज द रिटेंशन ऑफ क्वालिटी। और रिपीट करने से जो रिटेन हुआ वही आपकी हैबिट है, और हैबिट आपके कैरेक्टर में विजुअलाइज हो, और यही क्वालिटी की डिमांड की जाए।